नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज चारवाक दर्शन के बारे में। उनका परिचय देखेंगे। देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि चारवाक दर्शन जो है उसे नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि चारवाक जो है वो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। तीसरी चीज़, वो आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए चारवाक जो है अनीश्वरवादी भी हैं, अनात्मवादी भी हैं, साथ साथ नास्तिक दर्शन तो हैं ही। ठीक है। और चारवाक दर्शन जो है इसको भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। देखिए, हमारे भारतीय परंपरा जो है उसमें कभी कभी हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में रूढ़िवादी चीज़ों का प्रभाव बढ़ने लगा था। होता है ना, कभी कभी कर्मकांड का रूढ़िवादी चीज़ों का प्रभाव इतने बढ़ने लगा था कि उसके विरोधी विचारधारा का भी विचारधाराओं ने पनपना शुरू कर दिया था। ठीक है। जैसे कि कर्मकांड, बलि प्रथा बढ़ गया था, कर्मकांड बढ़ गया था, तो कुछ लोगों को लगा कि ये बेकार सी चीज़ें हैं। उससे अच्छा है कि इस जीवन में रहिए, आराम से खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। ठीक है। कहा जाता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चारवाक दर्शन का ये फिलॉसफी है कि जब तक जीना है सुख से जिए, ऋण लेकर भी घी पीजिए, यानी कि मजे कीजिए। ठीक है। इनको ईश्वर में भी, परलोक में विश्वास नहीं करते हैं, ना इनको ईश्वर में विश्वास है। इसलिए इनको कहा जाता है भौतिकवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व के रूप में इनको रखा जाता है। ठीक है। और इनका कहना है कि शरीर ही आपकी आत्मा है, मरणम एव अपवर्गः, माने मरना ही मोक्ष है। ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपकी आत्मा किसी दूसरे लोक में चली जाएगी, परलोक में चली जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मरना को ही ये लोग मोक्ष नाम देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि चारवाक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, चारवाक शब्द का जो है अलग अलग अर्थ निकाला जाता है। चारवाक का पहला मीनिंग हम लोग निकालेंगे चारू जोर वाक, यानी कि चारू माने मीठा, वाक माने बोलने वाला, जो मीठा बोलता है। और इसे एक सिंपल सी बात है, जो आदमी मीठा बोलता है उसके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, उसको समाज में लोग जानते पहचानते अच्छे से हैं। इसलिए कहा गया है कि चारवाक जो है दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है, यानी कि लोगों को भी जो ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। एक तो ये मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग है चर्ब धातु से बना हुआ। चर्ब माने होता है चबाना, यानी कि जो खाने पीने पे फोकस करता है, पूजा पाठ पे नहीं, योगा पे नहीं, जो फोकस करता है खाने पीने पे, भौतिक चीज़ों के उपभोग पे जो फोकस करता है। इसलिए कहा गया चबा चबा के खाने वाला, इट ड्रिंक एंड बी मेरी, यानी कि इंजॉय करने वाला जो दर्शन है उसको कहा गया चारवाक। ठीक है। और चारवाक को जरवादी भी कहा जाता है। जरवादी का मतलब हो गया, जर मने हो गया भूत, यानी कि ऐसा दर्शन, ऐसा संप्रदाय जो किसमें चेतना में विश्वास नहीं करता है, मन आत्मा में जो विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो चेतन है या अचेतन है, सबकी उत्पत्ति भूत से हुई है, जड़ से हुई है। ठीक है। इसलिए चारवाक को कहा गया जरवादी दर्शन भी कहा जाता है, लोकायत भी कहा जाता है, आपने देखा। ठीक है। और इस तरह से चारवाक का जो नाम क्यों चारवाक पड़ा, इस चीज़ को हमने देखा। आगे बढ़िए, चारवाक के प्रणेता के रूप में किसे लाया जाता है। देखिए, इसको लेके अलग अलग विचारधाराएं हैं। ठीक है। कहा जाता है कि चारवाक कोई ऋषि थे। कहा जाता है कि चारवाक के प्रणेता, महाभारत में भी ऐसा उल्लेख है कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति जी हैं। तो सवाल आता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जो बृहस्पति जो मुनि थे, ऋषि जो थे, उन्होंने दानवों को पराजित करने के लिए भौतिकवादी जड़वादी दर्शन दिया, ताकि जो दानव लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, इसका अनुकरण करें और उनकी हार हो जाए, उनका सत्यानाश हो जाए। इसलिए कहा गया है कि चारवाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति जी को भी माना गया है। और अब आगे बढ़िए, यदि पूछा जाए कि चारवाक दर्शन के लिए कोई ग्रंथ है क्या, तो कोई प्रॉपर ग्रंथ नहीं है चारवाक दर्शन के नाम से। हाँ, लेकिन इसकी चर्चा बहुत सारी जगहों मिलती हैं। एक किताब है, हरिभद्र सूरी साहब ने लिखा है। उस किताब का नाम है षड्दर्शन समुच्चय। उसमें आपको संक्षिप्त रूप में, समरी के रूप में चारवाक दर्शन देखने को मिलता है। याद रखिएगा किताब का नाम, उसके राइटर का नाम।
हमने देखा आज के लेक्चर में कि चार्वाक देहात्मवादी है, यानी कि देह शरीर को ही वो आत्मा मानता है, मरना ही इनके लिए मोक्ष होता है, अपवर्ग होता है। हमने देखा चार्वाक को जड़वादी दर्शन कहा जाता है, चार्वाक को लोकायत भी कहा जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि चार्वाक जो दर्शन है ये प्रमाण के रूप में, प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम। किसी भी चीज़ को जानने का, आप कहीं जाते हैं तो मीडियम का यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ट्रेन या बस से जाते हैं तो पहुंचने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह ज्ञान को पाने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसका नाम है प्रमाण, ठीक है। तो चार्वाक जो है प्रमाण के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, और यह अनात्मवादी है, अनीश्वरवादी है, ठीक है। ये सब चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है। चार्वाक दर्शन को आगे भी देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।